कि सोलर पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर ये टैक्स लग चुका है तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल द प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो कमर्शियल को है, सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल एंड थर्ड वन इज़ रेजिडेंशियल। सोलर एक ऐसी क्विक जनरेशन है कि उसके तहत जो है वो हम मैक्सिमम जनरेशन कर सकते हैं विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट सोलर चैनल। मैं हूं आपका खुबैब और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर यासिर साहब जो कि सीईओ हैं एक्सपर्ट सोलर इंजीनियर्स के। अब मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं। इंजीनियर यासिर साहब फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स सोलर इंडस्ट्री को देख रहे हैं और ही इज़ अमंग्स द फर्स्ट पाकिस्तानीज जो नई जनरेशन में जो इस इंडस्ट्री में आए और फ्रॉम 2011 ये सोलर ही सोलर करी जा रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान का कोई कोना इन्होंने छोड़ा नहीं है जहाँ इन्होंने अपने सोलर को नहीं जमाया। और बहुत शुक्रिया सर यासिर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए आज। वी वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट और इंशाल्लाह आज आपके हम एक्सपीरियंस को ब्रो कार्ड लाते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो सर लेट्स टेकिंग अ स्टार्ट और स्टार्ट ही हम करते हैं जो कि आज का हॉट टॉपिक है। जून है, टैक्सेशन बजट आ रहा है, तो एक बड़ी सनसनीखेज है कि सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लग रहा है जो कि पहले नहीं था शायद। तो इसके बारे में व्हाट इज़ इट, ये क्या स्टोरी है, थोड़ा सा प्लीज़ गाइड करें। जी बिल्कुल, पिछले 2 महीनों से जो है वो सोलर पे काफ़ी सारी जो है ना वो गहमा-गहमी चल रही है और सोलर पे जो है वो डिफरेंट जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं। सोलर पे टैक्स लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा। कई जो है वो इसमें ऑप्शंस चल रही हैं और हर कोई जो है ना वो इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है। येस, सोलर पर 10% टैक्स जो है वो लग चुका हुआ है एंड दैट्स द फाइनल। और सोलर पैनल्स की बात हो रही है। सोलर पैनल्स के इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उस पर 10% जीएसटी इम्पोज़ हो चुका हुआ है। तो सर वुड इट क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है क्योंकि मोस्टली हम एक डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान और द बजट्स और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है कंट्री की, आम पाकिस्तानी एक आम शहरी के लिए इट्स ऑल दो नॉट वेरी, क्या वो सोलर अब अफोर्ड कर सकेगा, उसके लिए क्या ये आसानी है? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे जी, में? मेरी ओपिनियन ये है कि सोलर पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर ये टैक्स लग चुका है तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल द प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन ऐसे करें कि हमारी आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर सवा साल आ रही थी तो 1 महीना, डेढ़ महीना ऊपर हो जाएगी। इट्स नॉट मोर देन दैट। यानी अगर हमारा ₹10 मीन्स के अगर इसके साथ हम टैक्स भी ऐड कर लें, 15%, 18% टैक्स ऐड कर लें, तो टोटल कॉस्ट पैनल्स की 18% कॉस्ट ऊपर बढ़ने से हमारा 1 महीने, डेढ़ महीने से ज़्यादा हमारा आरओआई पीरियड इंक्रीज़ नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन यही है कि टैक्सेस के बढ़ने से किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है और फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गो फॉर सोलर एंड गो फॉर सेविंग। अगली सर मैं बात पे इसी से रिलेटेड है, ग्रीन मीटर एक टर्म आप बता रहे थे बिहाइंड द कैमरा हमारी बात चल रही थी, तो यासिर साहब बता रहे थे ही वॉज अमंग द फर्स्ट पाकिस्तानीज जो कि डिस्कोर्स जब अपने सेटल्स का आ रहा था और वो पॉइंट्स बना रहा था, तो ही वॉज इन दैट टीम और इन्होंने उसमें बड़ा एक रोल डाला है। तो क्योंकि अब तो सर आपका नहीं है, अपनी कंपनी है माशाल्लाह, यू आर डूइंग ऑल दिस, तो जो एक हम सुन रहे हैं कि 10 रुपये बाइंग और 65 रुपीज़ सेलिंग, इसमें क्या हकीकत है, क्या इम्पैक्ट है, व्हाट इज़ दिस थिंग, ये क्या स्टोरी है पूरी? ये बेसिकली होता ये है कि द रूल सेज़ कि जो आप जनरेशन कर रहे हैं आपने उसी रेट पर सेल करनी है एंड द डिस्कोज आर बाउंड टू बाय ऑन दोज रेट्स जिन रेट्स पर डिस्कोज जो है वो बाय कर रही हैं फ्रॉम द नेपरा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप वापडा की बात करते हैं, वापडा इज़ अ डिस्को, इसी तरह गैपको गुजरावाला में, मैपको मुल्तान में, ये सारी डिस्कोज कहलाती हैं। ये डिस्कोज जिस रेट पर बाय कर रहे हैं फ्रॉम द नेपरा, इस्लामाबाद एक इदारा है, नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, इस इदारे से जिस रेट पर वो बाई कर रहे हैं सेम रेट पर, सेम इदारे से सेम रेट पर बाई करने पर बाउंड हैं आपसे, आप दोज हु आर द क्लाइंट्स फॉर सोलर इंस्टॉलेशन जो कि सोलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक क्यूरी चल रही थी कि ये रेट्स को कम कर रहे हैं, रेट्स को बढ़ा रहे हैं, यस, ये क्यूरीज मार्केट में चल रही थी और इस पर वो कर रहे थे वर्किंग। लेकिन अभी एज ऑफ टुडे अगर हम अभी 1 जुलाई को जो है ये हम कर रहे हैं, ये आज पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, इस तक आज की डेट तक कोई ऐसा एसओपी नहीं आया जिसके मुताबिक ये कहें कि जी पहले जो रेट था, जो 23 पॉइंट समथिंग रेट था जिस पर बाई कर रहे थे और उसको कैंसिल करके अब ₹10 तक आ चुका है। एज ऑफ टुडे ऐसा कोई रूल अभी नहीं आया। तो मतलब कि वही जो पास्ट है यूनिट टू यूनिट
दैट्स द जी स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम यूनिट टू यूनिट चल रही है। एंड ये जो रेट की कन्वर्जन होती है ये होती है आफ्टर 3 मंथ्स। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्लाइंट्स को अवेयरनेस के लिए गाइड करना चाहिए कि ये जो 10 रुपये की बाइंग है या 30 रुपये की 23 रुपये की बाइंग चल रही है, ये बाइंग यूनिट टू यूनिट होती है आफ्टर 3 मंथ्स। इसमें ऐसा नहीं है कि जी ये पहले महीने से आपको जो है ना वो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर रुपीज़ से आपको ट्रांसफ़र करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा यूनिट्स डिस्कोस के पास पड़ी हुई हैं और वो 3rd मंथ में जाके कन्वर्ट होंगी रुपीज़ में, विद इन 3 मंथ्स यू आर फ्री टू यूज़ कन्वर्जन्स यूनिट टू यूनिट में। तो सर एक और बात है कि हमसे सुना है कि जब ग्रीन मीटर लग जाता है और सोलर लग जाता है तो हमारा बिल नहीं आता। तो लेकिन मुझे तो सर पिछले महीने आई वुड पे लाइक 25,000 रुपीज़ ऑफ बिल इवन आफ्टर सोलर। तो ये थोड़ा सा बताएं कि मुझे तो सर पता है कि बिल आता है, लेकिन फॉर हमारी नाजरीन के लिए ये क्या है कि सोलर के बाद बिल नहीं आता, ग्रीन मीटर ये कैसे काम करता है? यस, बिल नहीं आता, ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कई कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिनके हमने बिल ज़ीरो किए हुए हैं, नॉट इवन ज़ीरो, माइनस में माशाल्लाह से लाखों रुपए क्रेडिट में जो है ना वो उनके बिल चल रहे हैं। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन आपकी डिज़ाइन कैलकुलेशन एंड द रिक्वायरमेंट्स। हम अगर किसी क्वालिफाइड सर्टिफाइड कंपनी से आप सोलर लगवा रहे हैं, उनको आप कंप्लीट प्रपोजल को गाइड करें, अपनी रिक्वायरमेंट को गाइड करें। और जैसे फॉर एग्जांपल इन एक्सपर्ट सोलर हम क्या करते हैं, हम अपने पास्ट क्लाइंट के पास्ट 1 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक उसका रिकॉर्ड चेक करते हुए और कुछ मजीद छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि व्हाट वाज योर पास्ट एक्सपीरियंस और यूजेज, और आगे फ्यूचर में क्या आपका यूजेज में चेंज आने वाला है, उसके हिसाब से अगर हम डिज़ाइन करें तो येस वी कैन गो फॉर ज़ीरो बिलिंग। तो सर अभी आपने कंपनी की बात आई तो मेरे फ़ौरन से एक सवाल क्लिक किया दिमाग में कि बहुत सारी कंपनीज हैं, नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो सोलर कर रही हैं, वी कैन सी ऑन फेसबुक यूट्यूब। तो ऐसी कौन सी, फॉर एग्जांपल लेट अस से, कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हम लें जो कि वी शुड नो बिफोर, या हमें चेक करनी चाहिए एक सोलर कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले? वो क्या 5 चीज़ें, आपको 5 चीज़ें फिंगर टिप्स पे मेरा बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सोलर कंपनी सेलेक्ट करने के लिए कि कंपनी वो सिलेक्ट करें जो AEDB यानी ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, या उसका जो न्यू नेम है PPIB, ये वो इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की एक ब्रांच है। उसके साथ वो कंफर्म जिससे आप सोलर लगवाने जा रहे हैं उसका अपना लाइसेंस होना चाहिए, दे शुड बी सर्टिफाइड विद दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकंड वन कि वो चीज़, वो इदारा, वो जिससे आप लगवा रहे हैं, उनकी इंस्टॉलेशन टीम्स उनकी क्वालिफाइड और सर्टिफाइड हैं। क्या वो जिस इक्विपमेंट, जिस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं उस इन्वर्टर की सप्लायर से ट्रेंड सर्टिफाइड इंस्टॉलर्स हैं या नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड वन ये है कि वो जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो केबल्स हैं, ब्रेकर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैनल्स एंड इन्वर्टर्स जो कि क्लाइंट को नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्लाइंट उसी की तरफ फोकस करते हैं कि वो बंदा ये इन्वर्टर दे रहा है, ये इन्वर्टर दे रहा है। ये नहीं पता कि वो इन्वर्टर्स के पीछे जो उसका कैरियर है, जो केबल है, वो कितनी क्वालिटी के लगा रहे हैं, उसकी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो क्या कंप्लीट इक्विपमेंट कोई सर्टिफाइड कंपनी से सप्लायर हैं या नहीं है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आपने बात की कि माशाल्लाह से आजकल हर बंदा जो है ना वो फेसबुक की चलती फिरती दुकान है, तो क्या उनका कोई प्रॉपर जो है वो ऑफिस सेटअप मौजूद है फ्रॉम वेयर यू कैन कांटेक्ट देम, और वो क्या वहाँ पर अवेलेबल है, उनका स्टाफ अवेलेबल है, टीम अवेलेबल है या नहीं है। या एक जो है ना वो आपके पास ऑफिस में आए और आपने उनसे मुलाकात कर ली और वन मैन शो पे आपने उनको प्रपोजल दे दिया और कोटेशन दे दी, तो उसका सिर्फ एक चेक एंड बैलेंस, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि आजकल के दौर में चल रही है कि जिसने सोलर लगा लिया और वो आगे सोलर लगाना शुरू कर दिया, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका ऑफिस देखें, उसका सेटअप देखें, उसका लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस का होना इन्हीं चीज़ों की निशानदेही है कि दे आर प्रॉपर इन दिस बिजनेस। और गो विद द फ्लो है कि आज वो सोलर बिजनेस में बूम आया और वो आ गए, और कल बूम ख़त्म होगा और वो ख़त्म हो गए। एंड द लास्ट वन, उनकी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ कि आफ्टर सोलर इंस्टॉलेशन जो उनकी सेल एंड सर्विसेज का क्या है, कि क्या वो सर्विसेज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी अपनी ट्रेंड अवेलेबल टीम है, या वो मार्केट से इंस्टॉलेशन आती है तो वो मार्केट से लोग पकड़ के और इंस्टॉलेशन करवा देते हैं, या दे आर हैविंग अ टीम ऑन देयर ऑन पेरोल। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वही फिर आपको
अच्छी सर्विस दे सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो बीइंग अ यूज़र ऑफ सोलर आफ्टर सेल सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम है और वी आर नॉट दैट फेमिलियर विद इट कि उसमें फॉल्ट आ गया, ग्रिड अप डाउन हो गया, तो देयर शुड बी अ टीम। ये तो आई एग्री विद दैट। बाकी चार हैं वो टेक्निकल हैं थोड़े से, मेरी अबव माई नॉलेज लेकिन ये सर्विसेज मुझे समझ आ रही है बिल्कुल। अच्छा सर, हम क्योंकि अगर एनर्जी सेक्टर को, पाकिस्तान को डिवाइड करें अमंग द थ्री सेक्टर्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो आप रेट करें कि हु गेट मोस्ट बेनिफिटेड बाय द सोलर, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप रेट करें इनको 1 2 और 3 में, और फिर ये भी बताएं कि कैसे। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो कमर्शियल को है, सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल एंड थर्ड वन इज़ रेजिडेंशियल। सबसे पहले कमर्शियल इसलिए क्योंकि कमर्शियल के पास जो कमर्शियल को जो टैरिफ चार्ज हो रहा है अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, वो बहुत हाई है। नॉर्मली जो कमर्शियल में यूनिट्स चार्ज हो रहे हैं दैट इज़ अबव 70 से लेके और कोई 90 रुपीज़ पर वॉट तक, अगर विद टैक्सेस कैलकुलेट किया जाए तो कमर्शियल पे ये रेट चार्ज हो रहे हैं पर किलोवाट आवर से पर किलोवाट पर यूनिट जो चार्ज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद विद टैक्सेस कैलकुलेशन अगर की जाए, एंड द सेकंड वन इज़ आपका जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़र, क्योंकि इंडस्ट्रियल अगर बल्क बाइंग कर रहा है तो उसकी बल्क कंजप्शन को की आरओआई उतना जल्दी आएगी जितना जल्दी वो बल्क बाइंग कर रहा है। और इस तरह थर्ड वन रेजिडेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जो है वो परमानेंट 24 आवर का यूसेज है। इनमें दोनों में यूजेज डिवाइड हो जाता है। कमर्शियल इज़ 90% जो है वो डे टाइम यूज़र होता है और उसको डे टाइम ही हम हमारे पास अनअवेलेबल है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में 30-40% इंडस्ट्रीज़ हैं जो 24 आवर ऑपरेट करती हैं, 60-70% इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो कि सिर्फ डे टाइम में ऑपरेट कर रही होती हैं, हम उसको सोलर में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि सर इंडस्ट्री की 50-60% की बचत होती है जी बिल्कुल 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 ऐसे और ही, कमर्शियल इज 100% सेव, बिल्कुल ऐसे और ही। रेजिडेंशियल तो आई वी नो, हम बहुत सारे लोग जानते होंगे। अच्छा सर, क्विक जनरेशन सोर्स एक टर्म यूज़ की जाती है इंटरनेशनली सोलर के लिए, वाई? बेसिकली क्विक जनरेशन सोर्स का मतलब ये है कि सोलर एक ऐसी क्विक जनरेशन है कि उसके तहत जो है वो हम मैक्सिमम जनरेशन कर सकते हैं विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ वी नीड 1 मेगावाट इंस्टॉलेशन वी कैन इंस्टॉल 1 मेगावाट सिस्टम विद इन 15 days। लेकिन अगर हम 1 मेगावाट कोल या 1 मेगावाट थर्मल की या 1 मेगावाट हाइड्रो की बात करें, दे टेक्स मोर देन 5 to 10 years। इसलिए इसको क्विक एनर्जी सोर्स कहा जाता है कि देयर वी आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट, वी कैन मीट इट विद इन फ्यू डेज। फ़ौरन लगाओ फ़ौरन बचाओ। अच्छा, इससे हमारा अगला सेगमेंट है मिथ्स। मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मिथ्स हैं सोलर के बारे में, क्योंकि आई हैव बीन, मैं जब लगवा रहा था तो आई हैव कंसल्टेशन विद सम फ्रेंड्स, और बहुत सारी मिथ्स मैंने भी सुनी। मैंने कुछ नोट डाउन की हैं अपने पास। हम यार साहब से पूछते हैं कि हाउ मच ऑफ देम आर रियल, और कितनी परसेंट झूठी हैं। एक से मिथ आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग है कि सोलर एनर्जी पैनल्स प्रोड्यूस, जो कोई टेक्नोलॉजी आई है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी से बिजली पैदा हो रही है। इसमें क्या हकीकत है सर? सॉरी सॉरी टू से, इसमें कोई हकीकत नहीं है। चांद की रोशनी से एनर्जी जनरेट नहीं होती। यस, विद द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हम इतना अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर चुके हुए हैं कि विद द लेस सनलाइट हम मैक्सिमम एनर्जी गेन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा पैनल अभी तक नहीं आए जो कि चांद की रोशनी से बिजली बनाए। बारिश सोलर पैनल को डैमेज करती है, एक मिथ है सर, इसमें क्या हकीकत है? नहीं सॉरी, ऐसा किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है इसके अंदर। बारिश से कोई सोलर पैनल का डैमेज होने का या उसकी जो है वो शॉर्ट सर्किट होने का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अच्छा सर, एक बारिश से याद आया, एक बात है कि ड्यूरिंग रेन और क्लाउडी, बादल आ जाएं, सूरज छुप जाए या बारिश होने लग जाए, लेकिन टाइम दिन का हो, तो क्या सोलर वर्क करता है? डज यस सोलर प्रोड्यूस? यस, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जी बारिश हो रही है या क्लाउडी है या फॉगी सीज़न है, इट मीन्स नो जनरेशन। नो, इन द रेनी सीजन व्हेन अ लिटिल बिट लाइट इज़ अवेलेबल, उस वक्त भी हमारा सिस्टम मिनिमम मिनिमम 15-20% जनरेशन कर रहा होता है। इवन देन सर? इवन देन इन अ रेनी सीजन वो जनरेशन कर रहा होता है। इवन इन अ कंटिन्यूशन ऑफ सन जो रेनिंग है, स्टिल हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा होता है। सिस्टम शट डाउन नहीं होता। शट डाउन मीन्स ज़ीरो जनरेशन, ऐसा नहीं है। एक सर मिथ ये भी है, सोलर पैनल्स आर टू एक्सपेंसिव।
हम कभी भी गूगल करते हैं सोलर पैनल्स तो पहले आते हैं सोलर पैनल आर टू एक्सपेंसिव, व्हाट इज इट? एज ऑफ टुडे अगर हम 2025 की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फ्रॉम द लास्ट 15 years as आई एम इन दिस सोलर इंडस्ट्री, व्हेन आई स्टार्टेड सोलर, तो उस वक्त 2011 में जो पर वॉट पैनल की कॉस्ट थी, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द पर सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम, पर वॉट पैनल की जो कॉस्ट थी, दैट वाज 165. 165 रुपये पर वॉट पैनल्स की कॉस्ट थी. और उस वक्त जो साइज़ ऑफ द पैनल वाज 150 एंड 200. द मैक्सिमम साइज़ जो 2011 में लॉन्च हुआ था दैट वाज 200 वॉट. और आज हम जो है वो खड़े हैं अबाउट 30 to 32 रुपीज़ पर वॉट. तो दैट्स द डिफरेंशियल. एंड नाउ हाउ यू कैन से कि पैनल्स की कॉस्ट महंगी है. उस वक्त जो है वो हम कहते थे द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, द ROI कैलकुलेशन इज़ अबाउट 4 to 5 years. And now we can give a guarantee that ROI is less than 1.5 years. यानी कि ये वाहद एनर्जी का सेक्टर है दैट हैव रिड्यूस्ड इन प्राइस, कह सकते हैं सर? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट करें और विद इन 1.5, लेस देन, नॉट विद इन, लेस देन 1.5 ईयर्स जो है आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ गारंटेड. आई एम हेयर टू गिव यू अ गारंटी दैट आरओआई वुड कम। दैट ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. आरओआई को थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूँ हमारी आम आवाम के लिए, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे कोई 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 100 रुपये आपको कितनी देर में आप कवर करते हैं बिफोर गेटिंग प्रॉफिट ऑन इट, दैट्स कॉल्ड आरओआई. तो अगली सर मिथ है कि सोलर लगाने से होम अप्लायंसेस जैसे एसी फ्रिजेस ये बर्न आउट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है इनमें और ये ख़राब हो जाते हैं. मुझे तो पता है पर हमारी आवाम के अच्छा लिए. नहीं, ऐसा बेसिकली किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता अगर आप क्वालिफाइड और सर्टिफाइड इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है वो हासिल करते हैं, किसी क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेंड इंस्टॉलर से आप ये काम करवाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता. हमारे इन्वर्टर्स जो है वो IP65 इन्वर्टर है, IP21 इन्वर्टर है, कोई भी इन्वर्टर है, उसकी जो आउटपुट्स हैं दे आर स्टेबल. उसके साथ किसी किस्म की अप्लाइंसेस का कोई मसला नहीं होता. प्रॉब्लम आती है जब आपकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होती, आपकी वायरिंग ठीक नहीं होती, या ब्रेकर्स और वायरिंग या उसके अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होता है. लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि सोलर लगाने से कोई इफ़ेक्ट आता है, तो नो, सोलर लगाने से आपकी अप्लाइंसेस की हेल्थ और लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं होता. तो फिर देख लो भाई नाजदीन के सोलर लगवाना है तो फिर सर्टिफाइड कंपनी से आराम से लगवाओगे फिर चलेगा भाई, वरना नहीं चलेगा. वो आपने सुना होगा कि जो है वो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार बार. बार. उसकी रीज़न ही यही है कि अगर आप लगवाने से पहले, क्योंकि आजकल आजकल ये बहुत आम हो चुका है कि सस्ते से सस्ता और सस्ते सस्ते की रेस में जो लोग लग पड़े हैं, दे डोंट बॉदर कि आप क्या लगवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं. वट आई रिकमेंड इज़ यू मस्ट हैव टू गो फॉर अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन कि व्हाट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. आप एक सिस्टम लगा रहे हैं जिसकी लाइफ मिनिमम 20-25 ईयर्स है पैनल्स की, जिसकी वारंटी आप इन्वर्टर्स की 10 साल ले रहे हैं, जिसकी ROI 1.5 साल 1.25 साल में पूरी हो रही है. इट मीन्स कि आपका इन्वर्टर्स की जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल की वारंटी है, तो आपका वो 7-8 साल 8 दफ़ा पूरी हो जाती है. 8 टाइम्स आपको ROI मिल रही है एंड यू आर सेविंग 10% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू. द डिफरेंशियल इज ओनली द 10%. कहाँ पर गेम होती है विद द ब्रांड्स ऑफ ब्रेकर्स, विद द ब्रांड्स ऑफ केबल्स और एसेसरीज. ये माइनर वो चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है वो प्ले करके हर इंस्टॉलर प्लस माइनस कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. दैट्स वाई व्हाट आई रिकमेंड कि ये जो सस्ते से सस्ते की रेस है इसको अवॉइड करें और अपना एक क्वालिटी कॉन्शियस बने और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाएं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर वो क्लाइंट जो कि क्वालिटी कॉन्शियस है, जो मुझे कहते हैं कि एज़ पर योर एक्सपीरियंस आप गाइड करें वट एवर द बेस्ट सोल्यूशन इज़. एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई गाइडेड, आज तक 4-5 साल पुराने कस्टमर्स को भी अगर उठा लें तो उनकी विद ज़ीरो कंप्लेन रेशियो है. जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉम द डे वन दे स्टार्टेड कि जी हमें ज़ीरो कंप्लेन के साथ सिस्टम चाहिए. अच्छा, इससे मेरे ख्याल में एक आया आइडिया अभी से, तो वी वुड गेट इनटू इट सर.
we would explore some of your clients, Yes, or sure. we would Yes, sure, get the sure, reviews sure. inshallah and we would put it on our channel. Definitely, हम आपसे definitely. लिस्ट लेते हैं और randomly we would get them सर. No worries. तो आप ये No देख लें, worries. तैयार रहिएगा सर फिर आप अपनी बात पे. I'm always available. अच्छा सर, एक अगली मिथ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले सुनने में आ रहा था कि बहुत सारी जगह पे सोलर इंस्टॉलेशन बंद हो गई है, तो उसकी वजह क्या है कि इसको सोलर ज़्यादा लगने की वजह से देर इज़ राइज इन टेम्परेचर, गर्मी हीट प्रोड्यूस होती है इससे. तो व्हाट इज़ द रियलिटी इन दिस मिथ? क्या ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं, क्योंकि हीट मेरा भी इस पे प्रोड्यूस का जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बेनिफिट होता है कि जिस एरिया, जिस रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो टॉप फ्लोर जिसके ऊपर पैनल्स लग रहे हैं, वो फ्लोर का टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। अच्छा सर, ऐसा भी है कि इसकी कोई रिफ्लेक्शन वगैरह होती है दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट, और उसकी वजह से कोई टेम्परेचर में, या एक तो रूफ टॉप है नहीं ना हाउस, आउटर इन्वायरमेंट में कोई डिफरेंस ऑफ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है जी, नहीं। और एक सर आप वो टर्म सीओ एमिटिंग, जी, वो क्या चीज़ CO2, सर, वो क्या है, कार्बन वो सेविंग, याद आ गया. कार्बन फुटप्रिंट जो है, क्योंकि सोलर जो है वो ग्रीन एनर्जी इसको कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये हमारी CO2 सेविंग करते हैं। अगर हम जो है वो यही एनर्जी जो आपने, अगर अपने घर पे 15 किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है, आपका जो 15 किलोवाट सिस्टम है, इफ़ इट्स जनरेटिंग फॉर एग्जांपल 1500 यूनिट जो है वो जनरेट कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट 1500 यूनिट इन अ मंथ, अगर हम कोल प्लांट से आपका 1500 यूनिट लेते, तो उसने जो है वो कुछ ना कुछ जो है ना वो अपना कार्बन इमिशन करनी थी, और उस कार्बन इमिशन को हमने सेव किया है, और हमने वो कोल से एनर्जी जनरेट नहीं की, एंड वी जनरेट ग्रीन एनर्जी फ्रॉम द सोलर। तो सोलर में हम अपना CO2 सेव करते हैं। अच्छा सर, एक रैंडमली मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी, वी आर सोशल मीडिया यूजर्स आजकल तो सभी, तो वी वर सीइंग कि बहुत सारे सोलर पैनल्स, वीडियोस के सोलर पैनल उड़ रहे हैं या कुछ लोगों ने पकड़े हुए हैं. तो ये क्या, डू यू हैव सम एक्सपीरियंस कि उड़ने वाला वो पैनल उड़ गए हैं किसी के लगे हुए? अगर ये होता भी है तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो कि काम इंस्टॉल जिसने भी सोलर लगवाना है उसको लेने चाहिए, या ये कंपनी का कंसर्न है? व्हाट इज़, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट इन दिस, तो ये मुझे थोड़ा सा प्लीज़ इस पे और हमारी नाज़रीन को गाइड करिएगा. सबसे पहले तो ये है कि जो सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, हम उसकी गारंटी देते हैं फॉर इतने विंड स्पीड प्रेशर के ऊपर ये हमारा स्ट्रक्चर सस्टेन करेगा। लाइक अगर हम DHA की बात करें, तो DHA का एक रूल है कि हमें विंड स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरह हम इंडस्ट्रीज़ में भी कस्टमर्स को सिक्योर करते हैं, और एक लिमिटेड 130 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड होगी, तो इस स्पीड के ऊपर हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो सर्टिफाइड होता है, और हम उसका सिस्टम का विंड स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। अगेन वही बात कि अगर आप किसी सर्टिफाइड से लगाएंगे, किसी प्रोफेशनल से लगाएंगे, दे नो हाउ टू डू दैट। इफ़ दे आर इन दिस फील्ड फ्रॉम द लास्ट पास्ट फ्यू ईयर्स, दे नो कि किस स्पीड की आंधी आती है, उसको कहाँ इंस्टॉल करना है। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग ऑन कमर्शियल के ऊपर, अगर आप 7th 8th फ्लोर के ऊपर टॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन और सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होगा। और अगर आप एक रेजिडेंशियल पे कर रहे हैं, प्रोसीजर डिफरेंट होगा। इफ़ आप कमर्शियल पे कर रहे हैं जिसकी चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, उसका विंड विंड स्पीड डिफरेंट होगी। तो ये कैलकुलेशंस किसने करनी है? क्वालिफाइड सर्टिफाइड किसी टीम ने करनी है। अगर यानी आप कि वही जो है पूरे, ना इलेक्ट्रिशियन उठाएंगे, और इलेक्ट्रिशियन जिसको घर की वायरिंग का पता था उसने छत पे पैनल लगा दिए, और इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसकी विंड कितनी आएगी, और क्या क्या मेरे विंड ब्लॉकर्स हैं, और मुझे विंड प्रोटेक्शंस के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, मेरा कंक्रीट रेशो मुझे क्या रखनी है, मुझे डेड लोड और पॉइंटेड लोड कितना डालना है, मुझे लेंटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वुड लाइक टू से कि एज एन एक्सपर्ट सोलर हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने सिस्टम को डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें करता हूँ कि मैंने केम है और हम लोग चाय पी रहे थे, तो इसी तरह से ना हमारी बात हो रही थी और दीज वर द टॉपिक्स. तो एक बड़ी मज़े की बात की, आई वुड कोट इट हियर, या सब सेट कि यार घर में नहीं मैं बना रहा हूँ पैनल, चाइना से ही आ रहा है सारा कुछ. तो मैंने कहा यार फिर क्या फ़र्क है अगर चाइना से ही आ रहा है. तो दीज आर द थिंग्स जो भी आपने पहले सुनी, टीम, टेक्निकल, बाउंड्री वॉल है,
कौन सा फ्लोर है, दीज आर द दैट थिंग्स दैट कि आपको एक लोकल बंदे से और एक सर्टिफाइड कंपनी से या एक प्रोफेशनल से लगवाने में क्या आपको डिफरेंस आएगा. दीज आर दोज थिंग. बाकी चाइना से आ रहा है भाई, घर में कोई भी नहीं बना रहा. अच्छे से तुम्हारा अगला सेगमेंट है रेट आउट ऑफ 10. तो मैंने कुछ यहाँ पे सोलर की इन्वर्टर्स की कंपनीज निकाली हैं अपने पास. तो विद योर 15 ईयर एक्सपीरियंस आप मुझे देखते हैं इनको कहाँ पे रेट करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट सर. तो इसमें हम लोग दो सेगमेंट्स में सर मैं आपके साथ जाऊंगा. देयर टू टाइप्स, एक हाइब्रिड इन्वर्टर और एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर. जी तो फर्स्ट इफ वी गो टू ऑन ग्रिड इन्वर्टर, इसमें तो सर कुछ मैंने देखे हैं कि कॉमन भी हैं, कुछ हाइब्रिड भी हैं और कुछ ऑन ग्रिड भी हैं. ये कॉमन भी कंपनीज दोनों भी बनाती हैं सर. जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई कई कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत कि जो सारी है ना से वो मुझे हाइब्रिड में वो भी काम कर रही देख रहा हैं था मैं. और ऑन ग्रिड में भी काम कर रहे हैं जी। अच्छा, से पहले तो मैं ज़्यादा हाइब्रिड, क्योंकि ज़्यादा हमारा कल्चर रेजिडेंशियल जो लोग हैं वो बिलों से बड़े परेशान होते हैं सर, जो स्पेशली जून जुलाई और अगस्त ये क्योंकि मुझे अभी याद चल रहा है. करवाइएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपके इस टॉपिक के बाद देता हूँ कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड एक छोटा सा ब्रीफ गाइडेंस हाउ टू सेलेक्ट विच टाइप ऑफ सिस्टम यू नीडेड। बिल्कुल सर, आई वुड आस्क. अच्छा सर, सबसे पहले पावर स्क्वायर सर एक हाइब्रिड इन्वर्टर है. इफ़ यू रेट आउट ऑफ 10 तो व्हाट यू वुड रेट इट? पावर स्केयर जो है इसकी IP21 एंड IP65 बोथ इन्वर्टर्स आर अवेलेबल और इसको आई विल रेट 7 out of 10। एक सर सोलर मैक्स है सर. सोलर मैक्स इज़ ऑल्सो वेल नोन, पुराना ब्रांड है और वी विल रेट इट 7 out of 10। फ्रोनस. फ्रोनस अभी मुश्किल होती जाएगी सर आपको. 5 out of 10। मैक्स पावर. मैक्स पावर सेम इज़ द पावर स्केयर 6 out of 10। रेबिट. Rabbit is also the Voltronic manufacturer brand, and I will rate 7 out of 10. इन्वेरेक्स. नाइट्रॉक्स. Inverex, one and only the hybrid one man show, and I will rate 9 out of 10. They're गुड very भी good. सर. दैट इज सेम, ये ऑन ग्रिड में भी है, मैं उसमें आपसे अलग पूछूंगा इसका. बट फॉर दिस वोट. गुड भी के काफ़ी अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इन द मार्केट, and I will rate Goodvi as in IP65 inverters they have, and I will rate 9 out of 10. वेरी गुड. गुड भी और इन्वेरेक्स यानी क्लोज हैं सर. Yes, Goodvi का जो असल benefit है, they are cheaper as compared to the Inverex, and Inverex is also very good brand name, but with this quality and the performance efficiency, what I recommend as per my experience is both are the same. अच्छा सर, मुझे ना अभी थोड़ा सा ये इन्वर्टर हाइब्रिड पे एक लास्ट ईयर भी वो हम जो हमारे प्लाजा है उस पर सोलर लगा रहे थे. तो वे हमें पता लगा था कि हाइब्रिड में वो एक स्पेसिफिक 10 पता नहीं आप बता रहे थे या 15 किलोवाट, इससे ऊपर इन्वर्टर नहीं था तब जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल था. तो आज व्हाट इज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी जो एक हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है, आप एक्सपर्ट सोलर इंजीनियर दैट कैन प्रोवाइड इट, या वो मार्केट में बेसिकली अवेलेबल है? ऐसे नहीं है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स के जो है ना वो साइजेस यस कम होते हैं, डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑन ग्रिड की रेंज टोटली डिफरेंट है, हाइब्रिड की रेंज डिफरेंट है. वी कैन गो अप टू 1 मेगावाट हाइब्रिड में. इन्वर्टर, सिंगल इन्वर्टर से. यस, वी कैन गो अप टू दैट साइजेस. लेकिन जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉर रेजिडेंशियल सिस्टम्स, उसमें जो साइजेस हैं 2006, 8, 10, and the last option is 12 kilowatt, which one is available in the Nitrox for the three phase series. Three-phase series, right sir. So now I would move to on grid sir. So I would start जहाँ मैंने end किया था sir, Goodwi, Goodvi is 9 out of 10. Oxol. Oxol new launch in Pakistan last year launch हुआ है, and very much cheaper in prices और quality is the same as few of the systems I have installed, and I will rate it near to 8 just because of their new. Zunic. Zunic, they are very good in hybrid, or I will rate it 8 out of 10. Fox. Fox, they're also very good brand, and I will rate uh, 8 out of 10. Knox. Knox,
They're very good in the marketing campaign, and I will rate 8 out of 10. Growart, Growart, most popular पाकिस्तान में I will इन्वर्टर rate Growart. and I will rate 5 out of 10. ये मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने सोलर लगवाना था तो वी हैड अ स्टोरी ऑफ ग्रो वॉट दैट मेरा माइंड सेट था कि यार मैंने ग्रो वॉट के साथ जाना है। तो बट व्हेन आई केम टू द एक्सपर्ट तो फिर हम भी आई वेंट के व्हाट इज़ द डिफरेंस। इस पे एक पूरी 1 कलाक हम वीडियो बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रो वॉट एंड और वो, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह आई वुड प्रेफर कि मैं अपनी नाज़रीन के लिए हम इस तरह की वीडियोज़ बनाएं और बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वी मूव विद सम अदर। अच्छा सर, नेक्स्ट सर, सोलिस। Solis, they are in Pakistan from 2014-15, and I will rate them 7 out of 10. लास्ट सर, Huawei। Huawei, one of the most expensive brand and popular brand in Pakistan, and I will rate 9 out of 10. तो भाईजान ऑन ग्रिड में Huawei और हाइब्रिड में इट वाज इन्वेक्स एंड गुडवी। और ऑन ग्रिड में भी गुडवी इज गुड, आई मीन कि समझ दोनों में गुडवी एज एन As स्कोर्ड compared to the 9। price conscious, if for the price conscious clients, Goodby is the best, and if the quality conscious, then Huawei is topmost, and the Inverex as well. सो थैंक यू सर, आज हम इसको वी वुड एंड इट हियर। थैंक यू इंजीनियर साहब, सर यस साहब, फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और हमारी नाज़रीन के लिए इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें you. सोलर में अभी तक एक्सप्लोर्ड ही नहीं थी। वही बस जो हम मे बी वुड लिसन और वही सब कुछ था, टेक्निकल चीज़ें दैट हैव बीन डिस्कस टुडे, इट्स नॉट दैट इन वो कॉमन नहीं है सर मार्केट डेफिनेटली में। यही चीज़ है कि जो मैं क्लाइंट को हमेशा गाइड करता हूँ कि आस्क वट एवर यू वॉन्ट, ask as more questions before the finalization of the contract, before the finalization with any of the company, to get answer all of those questions जो कि आपके लेमैन questions हैं, ताकि जब तक आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे यू विल नॉट बी एबल टू फाइनलाइज विच कंपनी एंड विच ब्रांड एंड विच क्वालिटी यू आर गोइंग टू फाइनलाइज। नॉर्मली क्या चल रहा है, लोग कहते हैं कि जी वो मेरे खाला के घर पे, मेरे दोस्त के घर पे, मेरे जैसे फलां के घर पे 10 किलोवाट लगा, मेरा भी 10 लगा दो। नो, आई रिकमेंड come over here, sit with us together, or we will sit together and we will design, we will let you know what are your requirements, और फिर हम इसको किसी कंक्लूजन पर पहुँचें कि क्या ज़रूरत है, क्या हमने लगाना है। एंड बिफोर इंस्टॉलेशन यू शुड नो दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू सेव विद इन हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आपको यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग का शो हो रहा होगा विद ऑल दो फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो इनका ऑफिस GHA फेज़ 8 पे हैं और आई हैव विजिटेड इट। बहुत एक्सेलेंट इनका सेटअप है और माशाल्लाह एक बड़ी प्रोफेशनल सी टीम बैठी हुई है। दैट आई वाज सीइंग कि इन्होंने मुझे दिखाया है कि दिस इज़ डिज़ाइनिंग, और ये स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हो रहा है, ये पैनल का डिज़ाइन हो रहा है, ये कैपेसिटी कैलकुलेट हो रही है, ये ग्रीन मीटर्स का सेटअप हो रहा है। तो दैट्स अ वंडरफुल, यू शुड कम हियर एंड गेट दिस एक्सपीरियंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी बताएं ताकि आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले फ्यूचर में भी मिले। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।